चलिए, अगर आपको हम खींच ही लिए हैं तो चलिए आज किसी और चीज के बारे में जानते हैं। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अस्थमा के बारे में, आज अस्थमा पार्ट 2 जानेंगे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अस्थमा 3 स्टेप प्रॉब्लम से होता है। 3 स्टेप प्रॉब्लम। फर्स्ट क्या होता है इसमें? एयरवे इन्फ्लामेशन। एयरवे का इन्फ्लामेशन हो जाना ही ये एक अस्थमा का प्रॉब्लम काउज करता है। चलिए इसके पहले इसके बारे में समझते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हम ड्रॉ थोड़ा सा किए आप लोग को समझाने के लिए। ये है नॉर्मल एयरवे, ये है मसल लेयर, ये है म्यूकस। इसमें जो स्पेस रहता है एयरवे का वो इनफ रहता है गैस एक्सचेंज के लिए। आपको भी पता होगा कि लंग्स से ब्लड एक्सचेंज होता है, इसका जो स्पेस होता है वो इनफ होता है। चलिए अब दूसरा जानते हैं, जो अस्थमा का पेशेंट रहता है उसका एयरवे कैसा रहता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जिसको अस्थमा है उसका एयरवे जो है ना थिक रहता है। ये जो एयरवे रेड हो जाता है, ये जो ब्रोंकियोल जो वॉल दिख रहा है ये पूरा थिक हो जाता है। तो ये अस्थमेटिक पेशेंट में आपको मिलेगा, जो अस्थमा का पेशेंट रहता है। और उसमें ऑलरेडी एयरवे नैरो आपको मिलेगा, और ये जो रहता है एयरवे वो सिकुड़ जाता है। और जब किसी को अस्थमेटिक अटैक होता है उसका कैसा एयरवे रहता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब किसी को अस्थमेटिक अटैक होता है उसमें जो होता है ब्रोंकोस्पाज्म, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। हालांकि इसमें जो मसल रिलैक्स रहता है, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकोस्पाज्म। इसमें क्या होता है, इसमें एयरवे पूरी तरह से सिकुड़ जाता है, पूरी तरह से नैरो हो जाता है, जिसके कारण वो गैस एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कल हम बताए थे, ये जो एल्वोलाई है, ये जो एयर पैसेज के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, एल्वोलाई ही ऑक्सीजन ट्रैप करके रह जाता है, जो ब्लड के कैपिलरी में नहीं पहुंच पाता है। उसको बोलते हैं एस्थमेटिक अटैक। दूसरा क्या होता है, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब कुछ भी हो सकता है, जो किसके लिए हाइपर रहता है, जैसे कि हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, या किसी धूल धुआं से ये जो एयरवे रहता है वो हाइपर रिस्पॉन्स रहता है। जैसे किसी को किसी अस्थमा पेशेंट में अगर कोई चीज ट्रिगर करता है, वो जैसे कि धूल धुआं अगर ट्रिगर कर जाता है, वो उसके लिए ज्यादा हाइपर रिस्पॉन्स रहते हैं, जिसके कारण पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक आ जाता है। और तीसरा क्या है, मसल्स विद इन एयरवे कॉन्ट्रैक्ट। पहले बता दिए थे कि इसमें नॉर्मल रहता है, मसल से कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहता।